जैसे पानी के लिए लाइन लगती है वसई विरार में, वैसे खुलेआम चरस गांजा के लिए लाइन लगती है। एक बार आपको पानी नहीं मिलेगा लेकिन चरस गांजा मिलेगा। तथा जेबीएस स्कूल के पास में, वहां से बंद होके कैलाश दर्शन से लेके क्लासिक प्लाजा एक बिल्डिंग है, वहां से घूम घूम के कांटेक्ट में फोन करके ऐसा बेचा जा रहा है। और ये जो छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खतरे में है, जिस तरीके से ये खुलेआम नशा, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी इसमें मिली हुई है, तभी ये हो रहा है। स्नेहा दुबे मैडम है, वसई की विधायक है, उन्होंने विधान भवन में बोलने के बाद भी आज तक चरस गांजा एमडी बंद नहीं हो पाया वसई विरार में। रात को लड़की सुरक्षित नहीं है, अगर 12 बजे के बाद ना वहां से लड़की जाती है तो उनको भी एक डर बना रहता है मन में कि चरसी गजेड़ी वहां पे चरस गांजा पी के कुछ हरकत ना कर दे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ नाइट। वसई विरार शहर में नशीला व्यापार जिस कदर अपने पांव पसार रहा है, जिसके चलते युवा पीढ़ी का जो भविष्य है वो पूरी तरीके से गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ये व्यापार इस कदर बढ़ता जा रहा है कि पुलिसिया कार्रवाई पर जिस कदर सवाल उठ रहा है, इस पूरे विषय पर आवाज लगातार कई लोग उठाते रहे हैं। इसी कड़ी में पंडित अभिषेक शर्मा जो समाज सेवक है, युवा चेहरा है, इस पूरे विषय पर लगातार ये आवाज उठाता रहा है। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसे वीडियो रिकॉर्ड किए हैं जो सीधी तौर पर पुलिस महकमे की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पंडित अभिषेक शर्मा है, बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हो? ठीक। क्या चल रहा है अलकापुरी परिसर में? जिस तरीके से नशीला व्यापार चल रहा है, इसके चलते लगता नहीं है कि युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकार में जा रहा है? पूरा अंधकार है मैडम। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले जेबीएस गली में स्कूल के पास में खुलेआम चरस गांजा बिकता है, उसका लेटर मैंने अचोलेपुरी पुलिस चौकी में दिया है और डीसीपी मैडम को दिया है। इतना सब करने के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है वहां पे, और जगह चेंज हो गया है लेकिन कार्रवाई कुछ हुई नहीं है। पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल है। आपने लेटर कब दिया था? लेटर मैडम ये तो मैंने दिया है 1 महीने के ऊपर हो गया, और ये अभी 4-5 दिन पहले दिया है डीसीपी मैडम को। दोनों जगह लेटर देने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, बेचन भी बंद नहीं हुआ है, कम हो गया है और दूसरे जगह पे उसको चालू कर दिया गया है। बेचन मतलब बेचना? हाँ, वही बेचते हैं जो गांजा चरस, वो बेचना बंद नहीं हुआ है। कौन बेचता है ये? भावेश चौहान उर्फ लालू है जो बिचवाता है अपंग लड़कों से, जो 16 साल के हैं, नाबालिग है, उन लोगों से बिचवाता है। और पहले तो जो मैंने वीडियो वायरल करवाया है, ये जेबीएस स्कूल के जस्ट बगल का है वीडियो। स्कूल के पास में? स्कूल से 50 मीटर भी नहीं है, वहां का वीडियो है। और बच्चे क्या सीखेंगे इससे, आप बताइए? ये वीडियो दिन दहाड़े रिकॉर्ड किया हुआ है? दिन दहाड़े मतलब चोरी से रिकॉर्ड किया गया है, चोरी से मतलब जाते हुए ऐसा ले लिया वीडियो क्लिप। लेकिन दिन में ही ये दिन में ही सरेआम इस तरीके दिन में ही सरेआम 9-10 बजे से चालू होता है, रात तक बिकता है, पूरे एकदम खुलेआम। पुलिस आए जाए उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिंदास बेचते हैं। क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है? पुलिस को तो जानकारी होगी ना मैडम, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पुलिस को जानकारी ना हो। छोटी से छोटी चीज का पुलिस को जानकारी है, तो क्या चरस गांजा बिकता है उसकी जानकारी नहीं है? और इतना मीडिया पे वायरल होने के बाद 2-2, 3-3 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन नहीं देख रही है? वो पुड़िया जो रहती है, क्या रहता है उसमें? चरस भी रहता है, गांजा भी रहता है मैडम, और चिट्टी भी बेचता है। चिट्ठी क्या होती है? चिट्टी पेपर के जैसा रहता है, शायद उसको जला के ऐसे पीते हैं उसको, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कैसे पीते हैं। लेकिन नशीला पदार्थ है वो, इतना खतरनाक नशा है कि वो उसको पीने के बाद आदमी पागल हो जाता है, कुछ भी करता है। और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि वहां से पिला खिला के लड़कों को भेजता है हमारे एरिया में कि जाओ इन लोगों से मार झगड़ा करो और झूठा केस करके फंसाओ इन लोगों को। और ये लालू भेजता है, भावेश चौहान उर्फ लालू। अभी तड़ीपार था, उसका 5-6 दिन पहले शायद हाई कोर्ट से कैंसिल हुआ है तड़ीपार। इससे पहले भी आप उलझे हैं, ये आप कब से लगातार कार्रवाई की मांग? लगातार मैडम, मुझे तो लगता है कि मैंने पुलिस प्रशासन से पहले भी, आज के 4-5 साल पहले भी आवाज उठाया था। 17 एलसीडी टीवी, मोबाइल, बहुत कुछ मैंने पकड़वाया था, पुलिस को बताया था, जानकारी दी थी, और पुलिस के साथ में स्वयं जाके वहां पे पकड़वाया था। उसकी वजह से मेरे ऊपर खंडनी का जो हफ्ता वसूली का गुना होता है वो दाखिल किया गया था। ये देखिए ना, 3-4 साल पहले मेरे ऊपर खंडनी का गुना दाखिल किया गया था, जिसमें कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है।
निर्दोष पाया गया हूँ मैं। मेरा कोई रोल ही नहीं था, मैं गांव में था और मुझे पता चला कि मेरे ऊपर खंडनी का गुना दाखिल हो गया। ये 4-5 साल पहले की बात 4-5 साल पहले की बात है। लगता नहीं है 4-5 साल पहले से आप ये इस और अभी भी मैडम धमकी आ रही है कि झूठे केस में फंसेगा। हाँ, मेरे भाई को परेशान करना। मेरा भाई रिक्शा चलाता है अलकापुरी में, मतलब उसको स्टैंड पे तो चलाने देते नहीं, स्टैंड पे भी उसका ही कब्जा है, तो वहां चलाने देते नहीं है, एम्प्टी मारता है मतलब लोकल में। तो उसको भी लगातार धमकी आ रही है, झूठे केस में फंसाने का, ये सब चीज का लगातार धमकी आ रही है। इन सारी बातों की शिकायत आप लगातार पुलिस तक करते हैं? पुलिस को मैडम देखो ना, वीडियो वायरल हो रहा है, इतना वीडियो वायरल करवा रहा हूँ, मार झगड़ा चर्सी गजेड़ियों का तो इतना मन बढ़ गया ना कि पुलिस का जरा भी डर नहीं है। चर्सी गजेड़ियों के अंदर खुलेआम नशा करते हैं और आप शिकायत करोगे तो पुलिस तो पहली बात, अभी एक दिन मेरे एरिया में झगड़ा कर रहे थे, मैंने पुलिस को मुझे लगता है फोन करके आधे से 1 घंटा हो गया, पुलिस नहीं आई। बाद में आते बोलते हो गया, अभी जब भाग गया सामने वाला तो क्या बताऊं हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, 4-5 साल पहले से आप इसकी शिकायत कर रहे हैं और लगातार इस मामले को संज्ञान में लेकर फॉलो अप कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ ठोस आपको होता हुआ नजर आया? नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जहाँ पे पहले बिकता था जेबीएस स्कूल के पास में, वहां से बंद होके कैलाश दर्शन से लेके क्लासिक प्लाजा एक बिल्डिंग है, वहां से घूम घूम के कांटेक्ट में फोन करके ऐसा बेचा जा रहा है। मुझे पूरी जानकारी है कि कैलाश दर्शन से लेके क्लासिक प्लाजा बिल्डिंग तक और भी मतलब जगहों पे जा जाके बेचा जा रहा है। बंद नहीं हुआ है कुछ भी, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। पहले खुलेआम चलता था, अभी कॉल पे बात करके चल रहा है, पर चालू है। वहां पर खुलेआम लाइन लगती है चरस गांजा लेने के लिए ना, जैसे पानी के लिए लाइन लगती है वसई विरार में, वैसे खुलेआम चरस गांजा के लिए लाइन लगती है। एक बार आपको पानी नहीं मिलेगा लेकिन चरस गांजा मिलेगा खुलेआम 24 घंटे। सिस्टम में ही दीमक लगा हो हाँ, तो कहां से कार्रवाई होगी? आप लड़ पाएंगे? लड़ना ही है मैडम, अंत तक लड़ूंगा, भले ही मेरे ऊपर फिर से झूठा केस हो, फिर से मुझे यहाँ से जाना पड़े, पर लड़ूंगा, अंत तक लड़ूंगा। और ये जो छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खतरे में है, जिस तरीके से ये खुलेआम नशा, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी इसमें मिली हुई है, तभी ये हो रहा है, नहीं तो ये होता नहीं। छोटी सी चीज पुलिस प्रशासन, गुटखा बिकता है उसका पता चलता है वो बंद हो जाता है, तो चरस गांजा मैं कैसे मान लूं कि पुलिस प्रशासन को पता नहीं है कि चरस गांजा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। अपराध तो इतना बड़ा है कि रात को लड़की सुरक्षित नहीं है। अगर 12 बजे के बाद ना वहां से लड़की जाती है तो उनको भी एक डर बना रहता है मन में कि चर्सी गजेड़ी वहां पे चरस गांजा पी के कुछ हरकत ना कर दे। और चोरी चमारी, भावेश चौहान उर्फ जो लालू है, चोरी चमारी इतना करवाता है कि मतलब उसको खुलेआम कोई भी चोरी चमारी करे वो उसको सपोर्ट करता है। चोर चमार उसके पास है ही, जितने भी उसके मतलब साथ में या कांटेक्ट में है, सब चोर चमार या मतलब साइबर फ्रॉड यही सब करते हैं वो लोग। इन लोगों का धंधा ही यही है कि पब्लिक को लूटो और खाओ, अपना कोई काम धंधा नहीं है। और उसके पास स्कॉर्पियो गाड़ी, बुलेट गाड़ी, उसके पास 4-4 5-5 गाड़ी है, फ्लैट में रहता है, जाके कहां से आ रहा है वो सब? कोई काम धंधा नहीं है, 2-2 साल तड़ी पार रहता है, उसके बाद भी पैसे कहां से आता है? इसके पहले लगातार जिस तरीके से विधायिका स्नेहा दुबे पंडित ने कहा है कि गृह खाता अपने देवा भाव के पास में है, यानी देवेंद्र फडणवीस जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके पास में है, क्या लगता नहीं है उसके बावजूद इस तरीके की कार्यवाही नहीं हो रही है जिस तरीके की होनी चाहिए? एक एग्जांपल सेट होना चाहिए। आपने विधान भवन में देखा होगा, स्नेहा दुबे मैडम है, वसई की विधायक है, उन्होंने विधान भवन में बोलने के बाद भी आज तक चरस गांजा एमडी बंद नहीं हो पाया वसई विरार में। मैंने राजन नाइक जी को भी व्हाट्सएप पे वीडियो और लेटर वोटर सब भेजा है उनको, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने कॉल भी किया था, कॉल भी नहीं उठाए, जो बात है वो है। मैंने कॉल भी उनको किया था इसी चीज के बारे में जानकारी देने के लिए, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मैंने उनको जानकारी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजा है उनको, ऐसा ऐसा हो रहा है आपके एरिया में, उनका कोई भी रिप्लाई आया नहीं है। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं कि विधान भवन में आवाज उठाई थी विधायिका जी ने, तो विधायिका ने ये भी आवाज उठाया था कि आचोले पुलिस स्टेशन के पास में ही इस तरह की जो मादक पदार्थ है या इस तरीके की जो चीजें हैं नशीले वो बेची जाती है, उसके बावजूद लगता नहीं है पुलिस में खौफ ही नहीं है किसी चीज का? पुलिस में खौफ होता तो इतना वीडियो वायरल होने के बाद इतने बड़े बड़े न्यूज चैनलों में आया वीडियो बंद नहीं करवा पाते। क्यों नहीं करवाना चाहते? एक
एक बड़ा सवाल है, किसका प्रेशर है। और वो एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट है, पावरफुल आदमी है, किसी एक पार्टी का संरक्षण प्राप्त है उसको। मैं लूंगा आगे चल के न्यूज में खुलेआम बताऊंगा कि किसका संरक्षण प्राप्त है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं बहुत आगे तक जाने वाला हूँ, ये भी आपको बता रहा हूँ। यहीं तक नहीं मानूंगा मैं। किसका संरक्षण प्राप्त है? संरक्षण तो प्राप्त है, सीने ठोक के जो जिस हिसाब से खुलेआम चरस गांजा बेचा जा रहा है, बिना सपोर्ट के तो ऐसा हो नहीं सकता है। आपको जानकारी है किस पार्टी? जानकारी है पर बताऊंगा नहीं अभी मैडम। सही समय पर? हाँ, सही समय का इंतजार है मुझे, सही समय पर बताऊंगा किस पार्टी का उसको संरक्षण प्राप्त है। क्या लगता है, आप लड़ेंगे तो आप कह रहे हैं, लेकिन आप जीत पाएंगे? जीतना ना जीतना, देखिए सच्चाई की जीत हुई कि नहीं। 4 साल का टाइम लगा, मेरा टाइम भी बर्बाद हुआ, मेरा पैसा भी बर्बाद हुआ, सब कुछ बर्बाद हुआ, पर जीत हुई ना मेरी। ये आप देखिए ना, मेरी जीत हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि मैं दोषी नहीं हूँ, मेरे ऊपर हुआ ना, मेरे शिकंजा कसा गया, मैं कितने साल यहाँ से गायब था, काम नहीं कर पाया, धंधा नहीं कर पाया, मेरे पास पैसे थे कि नहीं थे, कैसे बेल करवाया, क्या करवाया, पर जीत हुई ना मेरी। मुझे भरोसा है, सच की हमेशा जीत हुई है, टाइम लगा है पर सच की जीत होती है। नमस्कार। तो आप देखेंगे साफ तौर पर ये अभिषेक शर्मा थे, जिनका खुले तौर पर आरोप है कि भावेश चौहान उर्फ लालू, जो सरेआम नशीले पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं, अपंग लूले लंगड़े लोगों को वो पकड़ते हैं और उन लोगों से इस तरह की चीजों की बिक्री करवाते हैं। अब क्या इस विषय की जानकारी यहाँ की जो नजदीकी पुलिस है, क्या उन्हें नहीं होती? ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ बड़ा सवाल ये है कि जब विधायिका स्नेहा दुबे पंडित ने विधान भवन में इसको लेकर आवाज उठाई और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस तरीके की चीजें पुलिस स्टेशन के नजदीक में हो रही है, उसके बावजूद क्या लगता नहीं है कि पुलिस के अंदर किसी चीज का खौफ या किसी तरह की कोई शर्म बची है? निश्चित तौर पर ये जो पुलिसिया तंत्र जिस तरीके से काम कर रहा है, ये जो महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री हैं, उनके नाम पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा धब्बा लगाते हुए नजर आ रहा है। देखना होगा कि इस पूरे विषय पर, इस खबर को देखने के बाद में क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आती है और आखिरकार वसी विरार की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए किस कदर कदम उठाया जाता है।